अब जानना चाहते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है, आखिरकार कोई इंसान सफल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो सुकरात एक बड़े फिलोसोफर हैं जिन्होंने एक छोटी सी कहानी में सिखाया हमें कि सफलता का एक रहस्य क्या हो सकता है, क्या सफल आदमी कैसे सफल हो जाते हैं और एक इंसान कैसे असफल हो जाता है। बार बार ध्यान करने की बात भी वो सफल क्यों नहीं पाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी की मदद से। सुनिएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा। सुकरात जी से एक बड़े व्यक्ति ने पूछा कि साहब मुझे ये बताइए सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात जी ने, जो बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने बोला यदि तुम्हें सफल बनना है तो मैं हर दिन की जैसा कल मैं फिर नदी पर जाऊंगा। नदी पर वो स्नान करने के लिए जाते थे, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कल सुबह नहीं बुलाया गया। सुकरात के साथ उस व्यक्ति भी उस नदी पर गया। सुकरात जी ने कहा कि देखिए, यदि आप सफलता का राज जानना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसे मानिएगा। उन्होंने कहा कि पहले इस पानी की गहराई माप कर आओ, ये कितना गहराई है। तो वह व्यक्ति पानी में उतरा। जैसे ही वह पानी में गया तो बीच में जाकर उसके पानी गहरे तक आ गया, बड़ा सा यहाँ तक है। पीछे से सुकरात भी गया। सुकरात ने उसे अचानक मुड़ी सहित नीचे पानी के अंदर दबा दिया। वो व्यक्ति पूरे तरीके से छटपटा रहा था कि पानी से हम निकलना है, क्या कर रहे हैं गुरुजी, मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चा उसने लगभग कुछ देर के बाद उसे पानी से बाहर निकाल दिया हुआ। जब वो कर रखा हुआ था वो छटपटाया लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। अचानक बच्चा वो उसे छोड़े तो अचानक ऊपर निकले और पानी से बाहर निकलने के बाद वो सांस लिया। अब सुकरात ने एक सवाल पूछा कि तुम मुझे ये बताओ बड़े मानुस कि तुमने जो है पूछा सफलता का रहस्य क्या है, अब तुम्हें इसका उत्तर मिल गया होगा। जिस तरीके से पानी के अंदर जब तुम था तो तुम क्या सोच रहा था? गुरुजी मैं केवल ये सोच रहा था कि पानी से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि मेरे को सांस लेना था। यानी उस समय तेरी सोच केवल थी कि किसी तरह से हमें सांस लेना है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से पानी के अंदर तुम्हें डुबो कर में रखा हुआ था और उस समय तुम्हारी एक ही सोच थी कि हमें पानी से बाहर निकलना है, तो सफलता के लिए इतना ही तीव्र गति, एक ही हुआ सोच चाहिए, एक ही तीव्र गति चाहिए ताकि तुम केवल अपने मंजिल के बारे में सोच सके। और उतना ही तीव्र गति से, जितना तीव्र गति से तुम सांस लेने के लिए पानी के अंदर छटपटा रहे थे, उसी तरह से मंजिल को पाने के लिए छटपटाना पड़ेगा, तब जाकर